देख भाई, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, रिडॉक्स चैप्टर के बारे में। और रिडॉक्स चैप्टर में जो सबसे मेन फंडा है वो ये है, ये ऑक्सीडेशन नंबर का, वो निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के मैंने तुझे दो तरीके सिखाए हैं। कौन कौन से दो तरीके सिखाए हैं? पहला तरीका मैंने सिखाया है एक बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड, कि बॉन्ड को तोड़ के कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। और दूसरा तरीका बताया मैंने एक्स वाला मेथड। अब जो ये एक्स वाला मेथड है ना, कई बार हमें धोखा दे देता है, कई बार गलतियां करा देता है, गलत हो जाता है। तो उसको पहचानना कैसे है, तो आज की वीडियो में तुझे यही सिखाऊंगा कि कैसे कैसे पहचाना जाए कि ये अपना एक्स मेथड है, गलत आंसर दे रहा है, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पेन कहाँ गया मेरा? पेन 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 मिल गया पेन। चलो, तो अपना टॉपिक क्या है आज की क्लास का? आज की क्लास का टॉपिक है क्या, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक इफ एक्स मेथड इज रॉन्ग। देखो, एक दो आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे किसी ने दे दिया H2SO5, आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 2 × 1 इसका x, और 5 × -2 इज इक्वल टू 0। 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0। x अपना आ रहा है +8, जो कि है जो कि है गलत। ये गलत है। जैसे एक और देख लो, CrO5, इसका निकालना है CR का। इसका x मान लिया, ये 5 ऑक्सीजन है, 1 का -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +10 हो ही नहीं सकता भाई। क्या कहना चाह रहा है ये? +10। ये कहना चाह रहा है कि किसी एटम से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए। पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट सेल में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल से निकलेंगे तो 8 से ज्यादा तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो साफ साफ दिख रहा है गलत है। पहचाने कैसे? इसका तो 8 ही था, फिर भी गलत हो गया, कैसे हो गया? चलो पहचानना सिखाता हूँ। देखो, कुछ एटम्स के नाम लिख रहा हूं मैं। जैसे इस तरफ हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन से स्टार्ट करता हूँ। कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? फ्लोरीन आता है। ठीक है भाई। और और बाद में देखेंगे। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और एक दो और लिखने हैं मुझे, वो बाद में देखते हैं। चलो, तो पहले मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानने की कोशिश करेंगे। मिनिमम कब होता है और मैक्सिमम कब होता है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कब होता है और मैक्सिमम कब होता है? एग्जांपल देता हूं। देखो, मिनिमम मतलब नेगेटिव और मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का कितना हो सकता है? मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं लेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले तो -4 चार्ज आएगा, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -4। समझे क्या? और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ज्यादा ज्यादा कितने निकाल सकते हैं? तो कार्बन के लास्ट सेल में 4 होते हैं। लास्ट सेल से निकालता है, लास्ट से अंदर वाली सेल से कोई इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर लेता है ना देता है। सब कुछ इलेक्ट्रॉन का लेना देना बाहर वाली सेल से होता है। तो कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों को लॉस कर सकता है। तो कौन सा चार्ज आएगा? +4। तो मिनिमम ऐसे आता है, मैक्सिमम ऐसे आता है। ठीक है। नाइट्रोजन का तुम एक बार ट्राई करके देखो। मिनिमम कितना, मतलब कितने ले सकता है इलेक्ट्रॉन, ये चेक करना है। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने होते हैं? लास्ट सेल में 5। कितने इलेक्ट्रॉन और ले सकता है? 3। 3 से ज्यादा थोड़ा ना लेगा। तो इसका -3 है। और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, +5। ठीक है, सिंपल है। ऑक्सीजन को देखो, ट्राई करो खुद अपने आप। मैं लिखूंगा -2, और यहाँ पे यहाँ पे बोलो, बोलो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ सीन ही ऐसा है कि भाई इसके अंदर से ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल ही नहीं है।
इसका -1 है, मैक्सिमम इसका +7 लिख देते हैं, लेकिन ये दिखाता नहीं है। मतलब पॉसिबल, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर फ्लोरीन से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो कितने निकल सकते हैं, 7 निकल सकते हैं, लेकिन निकलवाने वाला होना भी तो चाहिए। कोई निकलवा सकता है फ्लोरीन से? कोई नहीं निकलवा सकता। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल है, लेकिन दिखता नहीं है ये। समझ रहे हो? बट पता चलेगा अभी, धीरे धीरे चल रहे आगे। अब देखो, नाइट्रोजन के नीचे होता है फोस्फोरस और ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर। ठीक है, अब मैं इनकी अगर बात करूं, इनके मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में आपसे अगर मैं पूछूं, इसका मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, बता दोगे? बताओ ना भाई, क्या है फोस्फोरस का? नाइट्रोजन फोस्फोरस सेम ही तो है लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी लास्ट सेल में भी 5 है, फोस्फोरस की लास्ट सेल में भी 5 है, नहीं क्या? तो कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये? 3 ही लेगा, तो इसका मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। अरे भाई, जो उस ग्रुप का, जो पहले एटम का, वही पूरे ग्रुप का है। सल्फर का पूछू तो वही -2 और मैक्सिमम कितना जा सकता है, +6। अगर मैं आपसे पूछू क्लोरीन का, बता दो। क्लोरीन का वही सीन है, -1 और मैक्सिमम कितना जा सकता है, +7। अब देखो, इसी से पहचान में आएगा कि अपना एक्स मेथड गलत आंसर दे रहा है या सही दे रहा है। अगर कोई भी एटम है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मेथड से उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वाली रेंज से बाहर आ रहा है, मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है। कैसे? देखो, सल्फर का कितना आया था यहाँ पे, +8। सल्फर की लास्ट सेल में है कितने, लास्ट सेल में कितने सल्फर, सल्फर ये रहा, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, +6। +8 कैसे हो सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल दिए उसने? 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 निकाल दिए, गलत हो गया। तो ऐसे हम पहचानते हैं, अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम या मिनिमम से बाहर जा रहा है, मतलब इस रेंज से अगर बाहर आ रहा है कार्बन का, तो आप पहचान जाओगे कि गलत है। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और कार्बन का आ गया +5, तो गलत है, क्योंकि पता है कार्बन का +4 ही हो सकता है। सिंपल है, ऐसे पहचान में आता है। तो एक बार गलत हो गया, फिर हमें कैसे करना है? फिर हमें स्ट्रक्चर से जाना है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाए? आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था, केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था ना, कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें भी कई बार दिक्कत होती है। थोड़ा आपको आसान करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट। अब आप ये तो पहचान लोगे कि ये गलत है मेरा, ये सही है, इतना तो पहचान में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो, आप पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो। H2O8 सल्फर का निकालना है, जल्दी निकाल के बताओ ये सही है दे रहा है एक्स मेथड या गलत दे रहा है? तो 2 × 1 सल्फर का एक्स, 8 × -2 = 0, 2 + 2x -16 = 0, 2x -14 = 0, x आ गया मेरा +7। सही है गलत है? सल्फर का गलत है, गलत है ना भाई? +6 था, बताया था अभी, +6 होता है सल्फर का मैक्सिमम, ये +7 दे रहा है, गलत दे रहा है। तो स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर कैसे निकाले? तो स्ट्रक्चर निकालने का एक आपको मजेदार चीज देता हूं, कोई नहीं देगा आपको, मैं दे रहा हूं। देखो, एक चीज सिखा रहा हूं आपको। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपका ज्यादा आ रहा है, किससे? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट किससे? एक्स मेथड से, है ना? किससे कैलकुलेट किया? एक्स मेथड से। और वो मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब गलत है। जैसे अभी इसमें कैलकुलेटेड कितना है, +7, और मैक्सिमम कितना है, +6। तो भाई ये कैलकुलेटेड वाला ज्यादा है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रहा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो आपका आंसर गलत आ रहा है ना? तो अपन को स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो सब सिखा रहा हूं। तो अगर कभी भी ऐसा हो, अगर कभी भी ऐसा हो कि ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा आने का रीजन होता है पेरोक्सी लिंकेज। क्या होता है?
परऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज होती है वहां पे। ये परऑक्सी लिंकेज क्या होती है? ये परऑक्सी लिंकेज होती है भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। तो कभी भी ऐसा हो रहा है कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब समझ आना कि वहां पे परऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। आपको सिखा रहा हूं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। तो एक चीज आप दिमाग में रखना कि भाई इसका ज्यादा आ रहा है तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जरूर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है थोड़ी और हेल्प करता हूं। तो देखो अब ये परऑक्सी लिंकेज कितनी है, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे कितने बॉन्ड हैं, 1 है, 10 है, 50 है, कितने हैं? नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। तो अपन को आइडिया लगेगा ना कि कितने परऑक्सी लिंकेज, तो स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी। और दूसरा, अब 1 है, 2 है, कितने हैं, लेकिन है कहां पे? एटम, दो एटम के बीच में, कहां पे? समझा रहा हूं, पोजीशन, नंबर, दूसरा पोजीशन। नंबर कैसे पता लगे? तो देखो भाई, इफ इफ वन सेंट्रल एटम, अगर सिर्फ एक सेंट्रल एटम है, देन नंबर ऑफ, यार पूरा लिखना पड़ेगा, परऑक्सी लिंकेज। अगर एक सेंट्रल एटम होता है तो कैसे निकलता है? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस, मैं पूरा लिखना नहीं चाहता, वो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख लेना ये पूरा, डिवाइड बाय 2। समझाऊंगा अभी। दूसरा, इफ टू सेंट्रल एटम इज देयर, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज इज इक्वल टू सेंट्रल कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन, अपॉन अपॉन नहीं आएगा, बस एग्जाम्पल से सिखाता हूं। देखो H2SO5 है अपने पास, H2SO5 है, ठीक है। एक ये है H2SO8 है, ठीक है भाई। तो देखो इसमें इसका मुझे ये इस सल्फर का मुझे वो निकालना था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 2 × 1 प्लस एक्स, 5 × -2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 2 + 1 -10 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +8 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट अपना ज्यादा आ रहा है, तो इसमें मुझे पता लग गया परऑक्सी लिंकेज है भाई। क्या है? परऑक्सी लिंकेज। तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालनी है, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालनी है, कितनी आ गई? तो आप देखो मैं क्या बोलता था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? 8 माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है सल्फर का? 6, डिवाइड बाय, एक में 2 से डिवाइड कर रहा हूं, एक में 2 से डिवाइड नहीं किया, किस में कर रहा हूं? जिसमें एक ही सेंट्रल एटम है। अगर 2 सेंट्रल एटम हो तो 2 से डिवाइड नहीं करना है। तो कितने सेंट्रल एटम है? सल्फर सेंट्रल एटम है, कितने हैं? 1 है, तो किसी से डिवाइड करना है नहीं करना है? अगर एक सेंट्रल एटम है 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 - 2 1, तो इसका मतलब इसके अंदर एक परऑक्सी लिंकेज, समझे? अब जैसे ये है H2SO8 है, इसमें इसका निकालना है। तो मैंने 2 × 1 प्लस 2 × x, 8 × -2 इज इक्वल टू 0, ये सब कैलकुलेट करूंगा, x आ रहा है +7, मैक्सिमम इसका रहता है +6, उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब परऑक्सी लिंकेज है। तो कितनी परऑक्सी लिंकेज है? नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितनी? कैलकुलेट कितना है? 7, मैक्सिमम कितना होता है? 6, डिवाइड, डिवाइड 2 से डिवाइड करना है नहीं करना है, डिपेंड करता है कितने सेंट्रल एटम है, 2। यहाँ पे कितने सेंट्रल एटम है? सल्फर के एटम कितने? 2, एक से ज्यादा है ना। इफ 2 सेंट्रल एटम है ना,
तो दो दो है तो एक से डिवाइड, दो से डिवाइड नहीं करना है तो एक परोक्सी लिंकेज। ठीक है, समझे क्या? अगर एक सिंगल सेंट्रल एटम होता है तो दो से डिवाइड करना पड़ता, नहीं तो नहीं करना पड़ता भाई। बस सिंपल। कितने परोक्सी लिंकेज ये तो काउंट हो जाएगा। चलो कहां कहां पे उसको देख लेते हैं। पहला, इफ टू सेंट्रल एटम इज देयर, अगर दो सेंट्रल एटम है और परोक्सी लिंकेज आ जाए, इफ टू सेंट्रल एटम इज देयर, तो आपको क्या करना है, और वो दोनों सेंट्रल एटम ए टाइप के हैं, ए है, तो उसमें परोक्सी लिंकेज कैसे आएगी, ए ओ ओ, मतलब दोनों सेंट्रल एटम के बीच में बनने वाला है परोक्सी लिंकेज, अगर दो सेंट्रल एटम है। दूसरा, इफ वन सेंट्रल एटम एंड वन साइड एटम, तो कैसे बनेगा, जैसे ए ओ ओ एच। एग्जाम्पल दूंगा यार, टेंशन मत लो क्या कहना चाह रहा हूं। इफ ओनली वन सेंट्रल एटम इज देयर, उसमें ऐसे बनता है, अगर एक ही सेंट्रल एटम है जैसे ए, कोई है ही नहीं, तो ऐसे रिंग बन जाती है। एग्जाम्पल दो एक सभी का, तो लो सभी का एग्जाम्पल लो, तो देखो H2 H2O8 H2SO5 और क्या था ये, CrO5। देखो तीनों के एग्जाम्पल, इसमें टू सेंट्रल एटम है, इसमें वन सेंट्रल एटम है एंड वन साइड एटम है। साइड एटम मतलब हाइड्रोजन। और इसमें ओनली वन सेंट्रल एटम है। दिख रहा है क्या? अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। परोक्सी लिंकेज इसके अंदर निकाल ली थी मैंने, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट आया था, नंबर ऑफ परोक्सी लिंकेज, नंबर ऑफ परोक्सी लिंकेज निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ परोक्सी, तो 7 माइनस 6 1। इसका परोक्सी लिंकेज निकाला था, कैसे निकाला था, इसका 8 आ रहा था यहाँ पे, 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, 2/2 इज इक्वल टू 1। इसके अंदर भी एक परोक्सी लिंकेज है, इसका 10, इसका मैक्सिमम होता है 6, और एक ही सेंट्रल एटम में 2 से डिवाइड होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। इसके अंदर दो परोक्सी लिंकेज है। स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। दो सल्फर के एटम है, इनके बीच में एक ही परोक्सी लिंकेज है, उसको यहीं लगा दिया। बस हो गया काम। इस पे चलते हैं। सल्फर है, पहले परोक्सी लिंकेज, और किसके बीच में, साइड एटम। साइड एटम कौन, हाइड्रोजन बचा बस, बाकी ऐसे। एक और ट्रिक सिखा दो आपको, एक और ट्रिक सुनो, सुनना। ये फोस्फोरस है, फोस्फोरस का कभी भी स्ट्रक्चर बनाना ऐसे बनता है, फोस्फोरस का कोई भी एसिड। फोस्फोरस के बाद क्या आता है, सल्फर। सल्फर में 2 पाई बॉन्ड बना देता है, ये 2 से ज्यादा नहीं बनाता। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन 3 बना लेता है। जैसे लेफ्ट टू राइट आते हैं, पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि इस एटम का साइज छोटा होने लगता है, छोटा होता है साइज, तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग अच्छी होती है भाई। ठीक है, चलो आओ, कहां थे अपन, ये बन गया H2SO5 का। CrO5 एक सेंट्रल एटम है, Cr कितनी परोक्सी लिंकेज, एक, और है कितनी, 2, तो एक और बना दो भाई इसके साइड में, हो गए। एक और ऑक्सीजन बचा हुआ, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। बस ये छोटी सी ट्रिक्स सिखाई है आपको, क्या करने की, स्ट्रक्चर बनाने की। क्लियर है? अच्छा, और बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया, कि भाई अगर एक्स मेथड गलत हो रहा है तो पहचान में कैसे आए, तो मैक्सिमम मिनिमम की रेंज से अगर बाहर जा रहा है तो गलत हो रहा है, फिर कैसे करना है, स्ट्रक्चर बना के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो अगर ज्यादा है तो उसका मतलब परोक्सी लिंकेज है, कितनी है वो भी चेक करना बता दिया, कहाँ कहाँ है वो भी चेक करना बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।